अब बात त्योहारी सीजन की कर लेते हैं, जहां पर एक तरफ खाद्य और स्वास्थ्य विभाग का शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मेवात के कैथवाड़ा में कूलिंग प्लांट के नाम पर फूड डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेकर नकली दूध तैयार कर जयपुर डेयरी में आमजन के लिए रोजाना सप्लाई किया जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि अफसरों की लापरवाही या मिलीभगत के चलते पिछले 4 साल से जयपुर डेयरी के ग्राहक कास्टिक सोडा, पाम ऑयल, यूरिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मिल्क पाउडर से बना दूध का सेवन कर रहे थे, जिसे आप जहर कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। नकली दूध बनाने की सूचना पर पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच टीम ने डीग जिले कैथवाड़ा और दौसा जिले के बांदीकुई और बैजूपाड़ा इलाके में संचालित डेयरी के 3 बीएमसी पर छापा मारा, जिसमें 50,000 लीटर नकली दूध पकड़ा गया है। पुलिस ने मौके से दूध से भरी 3 गाड़ियां पकड़ी और 12 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया पिछले 4 साल से रोजाना 50,000 लीटर दूध की सप्लाई कैथवाड़ा से बीएमसी में की जा रही थी और बीएमसी संचालक सिंथेटिक दूध जयपुर डेयरी में भेज रहे थे। तो जो दूध आपके घर में आ रहा है वो असली है या नकली कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाजार में बड़ी मात्रा में सिंथेटिक दूध भी आपके घरों तक सप्लाई किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा था, खबर चली थी कि सरस डेयरी तक भी नकली सरस दूध पहुंचाया जा रहा है। कई लोग ये गैर कानूनी काम दूध में जहर घोलने का कर रहे हैं। लोग अपने छोटे बच्चों को, अपने घर के लोगों को, कई बार बीमार लोगों तक को दूध पिलाते हैं कि उनको ताकत मिले, लेकिन ये जो कास्टिक सोडा वाला जो दूध है, जो नकली दूध है, ये 50,000 लीटर सिंथेटिक दूध रोजाना जयपुर में सप्लाई किया जा रहा था। इसकी वजह से पूरे प्रशासन में भी कहीं ना कहीं हड़कंप मचा है, क्योंकि सिंथेटिक मिलावट दूध में जहरीली भी साबित होती है कई बार, और कई बीमारियां इसकी वजह से पनपती हैं शरीर में। तो आप जिस दूध को ये सोचकर जिसका सेवन कर रहे हैं कि ये हेल्दी है, वो दूध सिंथेटिक है या असली है कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बड़ी मात्रा में सिंथेटिक दूध बाजार में पहुंचता है और किस तरीके से ये गोरख धंधा करने वाले नकली दूध को लोगों के साथ, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए बेचते हैं, इसकी जीती जागती तस्वीर आप देख रहे हैं। तो जयपुर में 50,000 लीटर दूध जो सिंथेटिक है पहुंचाया गया और लगातार हर दिन इसकी सप्लाई हुई। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा। 50,000 लीटर सिंथेटिक दूध रोजाना जयपुर में सप्लाई किया जा रहा था। 4 साल से सफेद जहर जयपुर वासी पी रहे थे और किसी को पता तक नहीं चला। कास्टिक सोडा, पाम ऑयल, यूरिया से ये दूध बनाया जा रहा था। डीग और दौसा में कार्रवाई हुई है और 12 आरोपियों को पकड़ा गया है। ये मामला गंभीर है, ये मामला सीरियस है, क्योंकि जिस दूध को आप ये सोचकर पी रहे हैं कि आपकी तबीयत में सुधार करेगा या आपके छोटे छोटे बच्चों को ताकत देगा, वो दूध दरअसल सिंथेटिक भी साबित हो सकता है। क्योंकि राजधानी जयपुर, दौसा में, साथ ही साथ और भी आसपास के इलाकों में सिंथेटिक दूध की सप्लाई हो रही थी। अभी फिलहाल 12 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन ये रैकेट कितना बड़ा है और प्रदेश के अंदर कितने लोग इस तरीके के सिंथेटिक दूध को बनाकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी फिलहाल एक मामला सामने आया है जिसमें 50,000 लीटर सिंथेटिक दूध रोजाना जयपुर में सप्लाई करने की बात कही जा रही है और 4 साल से ये मिलावटी सफेद जहर लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा था और लोगों को पता तक नहीं चला। अभी फिलहाल त्योहारी सीजन है तो शुद्ध के लिए ये युद्ध लगातार चल रहा है। कई मिठाइयों की दुकानों पर फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट द्वारा छापा मारा जा रहा है, लेकिन ये जो दूध की सप्लाई 4 सालों से हो रही थी, कितना बड़ा खिलवाड़ लोगों की जान के साथ हुआ है। आप सोचिए, सिंथेटिक दूध बनाकर डीग और दौसा में ये कार्रवाई हुई है, जयपुर तक सप्लाई किया जा रहा था। 12 लोग इस रैकेट से जुड़े हुए पकड़े गए हैं, लेकिन इनके तार और कहां तक, कितनी दूर तक फैले हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने घर तक सिंथेटिक दूध ला रहे हैं या फिर आप अपने घरों में शुद्ध दूध ला रहे हैं, ये अब आपको तय करना है और उसे तय करने का क्या पैमाना आप अख्तियार कर सकते हैं, किस तरीके से दूध सही है या गलत, ये अब लोगों को ही तय करना होगा। हमारे साथ फूड अधिकारी राम सिंह जुड़ चुके हैं। राम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर,
बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 साल से जयपुर में 50,000 लीटर सिंथेटिक दूध सप्लाई हो रहा था, लोगों ने ये सफेद जहर पिया है। ये बड़ी चूक कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर भी सर मानी जाए। हेलो, राम मैं सिंह जी। फूड अधिकारी नहीं हूँ मैडम, मैं राम सिंह इंस्पेक्टर हूँ, क्राइम ब्रांच से, दिनेश एमएन साहब की टीम से हूँ। जी सर, बताइए। हाँ, आपसे सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि 4 साल से जयपुर में ये दूध सिंथेटिक सप्लाई किया जा रहा था, 50,000 लीटर दूध सप्लाई हो रहा था, सिंथेटिक सफेद जहर लोग पीने को मजबूर हुए, कौन जिम्मेदार इसके पीछे? एक्चुअल में जिम्मेदार सरस डेयरी है, क्योंकि उन्होंने जो उनके बीएमसियां लगा रखी है, जो संग्रह केंद्र है उनके, उन्हीं के माध्यम से ये दूध ठेठ सरस डेयरी तक जा रहा था। तो इसमें मेन जिम्मेवारी जो है, इसमें कैमरे वगैरह सारी चीज लगे हुए हैं। हमने जब मौके पे देखा तो कैमरे वगैरह सब बीएमसी के जो कर्मचारी है उन्होंने हटा रखे हैं। तो ये लापरवाही प्रथम दृष्टया सरस डेयरी की है। राम सिंह जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि 4 सालों से जयपुर तक ही नकली दूध 50,000 लीटर सप्लाई हुआ है, लोगों ने ये नकली दूध पिया है, उनकी जान के साथ, हेल्थ के साथ ये बड़ा खिलवाड़ है। ये रैकेट कितना बड़ा है, अब इसकी जांच होनी चाहिए। और क्या लगता है आपको, अभी 12 लोग पकड़े गए हैं और कहां तक कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? इसमें हमारे एडीजी साहब एकदम सख्त हैं और हमारे टीम को लेकर के उन्होंने बड़ा लीड किया था इस मामले को लेकर के कि ये मिलावटी दूध की मेरे पास लंबे समय से ये जानकारी आ रही है और आप इसके ऊपर काम करो। तब हमने फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने दिनेश एमएन साहब और हमारे जो आसाराम जी हैं चौधरी, एडिशनल एसपी साहब, उनके डायरेक्शन में ये सारा काम किया है और इसमें हमारे को संपूर्ण सफलताएं मिली है और अभी जांच चल रही है इस संबंध में। राम सिंह जी, लेकिन अब आगे इस तरीके से ये सफेद जहरीला दूध ना लोगों के घरों तक पहुंचे, सिंथेटिक दूध ना पहुंचे, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी सर आपकी? इसके ऊपर रणनीति तैयार की जा रही है। हमारे जो अधिकारी हैं एमएन साहब, वो इस चीज को लेकर के और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाले हैं। राम सिंह जी, कितने लोग और जुड़े हो सकते हैं इस रैकेट से? इसमें इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें लंबी चेन है। अभी फर्स्ट जो स्टेज है वो पकड़ में आई है, इसके बाद में हमारी जो एफआईआर दर्ज हो रही है उसके ऊपर जो जांच होगी उससे तय होगा कि इसमें कितने लोग शामिल है। राम सिंह जी, एक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर होने के नाते आम लोगों से आप क्या अपील करेंगे, कैसे बचें इस तरीके के सिंथेटिक दूध से, क्या करें लोग? पुलिस का काम यह है कि कोई शिकायत आती है तो उसके ऊपर उसको पूर्ण परिणाम तक पहुंचाना और जनता को जागृत करना है। जी, हमने जनता को स्पष्ट चेहरा दिखाया कि ये चीज है इस तरीके से, जबकि इसके लिए अलग डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट बने हुए हैं। एक्चुअल में जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन सर ये भी तो सोचिए, 4 सालों से ये लोग कर ही रहे थे ये नकली दूध सप्लाई, तो कानून का कोई खौफ नहीं है, लोगों में डर नहीं है? एक्चुअल में कानून की शिथिलता ये क्या फूड डिपार्टमेंट का वर्किंग है, ये पुलिस का वर्किंग नहीं है, फिर भी पुलिस अलग से हट करके इस पे काम कर रही है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे क्राइम ब्रांच से राम सिंह जी, जिन्होंने बोला कि अभी फिलहाल हमने इस बड़े रैकेट का खुलासा किया है, लेकिन अब आगे इस मामले से जुड़े हुए और भी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सख्त एक्शन लिया भी जाना चाहिए क्योंकि लोगों की जान से जुड़ा हुआ ये मामला है और नकली दूध लोगों के घरों तक पहुंचा है। ये बड़ा रैकेट जिसका खुलासा क्राइम ब्रांच की तरफ से किया गया है और अब क्राइम ब्रांच के अधिकारी अब 12 आरोपियों को पकड़ चुके हैं और भी आरोपियों पर गाज गिरेगी। तो नकली दूध का कारोबार करने वाले अब सजग हो जाएं। एक तरफ इंसानियत को तार तार आप लोग कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे लोग, वहीं दूसरी तरफ कानून का डर नहीं है, लोग डरते नहीं हैं किसी भी तरीके से। और इसीलिए आप देखिए कि 4 सालों से गोरख धंधा, ये जो रैकेट है नकली दूध का, लगातार इसने चला रखा था। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, ये बेहद संगीन मामला है, ये आम बात नहीं है। 50,000 लीटर नकली दूध जयपुर में सप्लाई हो रहा था, इसके अलावा और कितना सप्लाई हो रहा होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 4 साल में अब जाकर इस मामले का खुलासा होना सीधे तौर पर प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े सवाल खड़े करता है और कानून का खौफ तो लोगों में है ही नहीं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं ना कहीं जयपुर डेयरी के अफसर और जो पदाधिकारी हैं बोर्ड के, उनकी कहीं ना कहीं मिलीभगत तो जाहिर होती है, क्योंकि जो बीएमसी है जो दौसा में चल रही है वो है एक रामलाल गुर्जर है जिसकी बीएमसी बताई जा रही है और वह डेयरी में एक बड़े पदाधिकारी हैं। उनकी 3 बीएमसी है जो अपने रिश्तेदारों के नाम से ले रखी है, उनके परिजन चला रहे हैं। पिछले 4 साल से
जो केतवाड़ा है, डीग जिले में पड़ता है, वहां पर एक कूलिंग प्लांट के नाम से कुछ लोगों द्वारा फूड डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया जाता है और उस लाइसेंस की आड़ में वहां पर नकली दूध बनाया जा रहा है, जिसमें कास्टिक सोडा, पाम ऑयल और यूरिया बनाकर डेली सुबह शाम 50,000 लीटर दूध तैयार किया जाता है। यह दूध वहां से जो दौसा में 3 बीएमसी है डेयरी की, वहां पर सप्लाई किया जाता है। उसके बाद में यह दूध जयपुर डेयरी में आ रहा है और यह रोजाना जयपुरवासियों को, उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है, जो कि एक जहर से कम नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने इस दूध के 3 सैंपल लिए हैं। एक सैंपल की जांच में सामने आया है कि वनस्पति तेल और ये माल्टोज, स्क्रोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा कई कैल्शियम पाए गए हैं, अमोनिया, जो अपने शरीर के लिए बहुत ही घातक, हानिकारक केमिकल है। ओम प्रकाश, सबसे बड़ी बात यह है कि नकली दूध जो बना रहे हैं लोग, ये कितने सालों से इस तरीके से दूध सप्लाई कर रहे थे, या इनके रैकेट में अब और कौन कौन है, और इन 4 सालों में ऐसे कैसे इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये नकली दूध सप्लाई हो रहा था? तो अब ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी देखिए, ये पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पिछले 4 साल से केतवाड़ा की कूलिंग प्लांट में ये दूध बनाया जा रहा था और जयपुर शहर में सप्लाई किया जा रहा था। अब तक की जांच में कई अधिकारियों और कई जो डेयरी बोर्ड के पदाधिकारी हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के नमूनों के आधार पर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। उस रिपोर्ट के आधार पर फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो इस पूरे प्रकरण में शामिल है, षड्यंत्र में शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। अब देखते हैं इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब ये जो खबर सामने आई है, इसने जयपुर वासियों के लिए कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय खड़ा कर दिया है कि इस सफ़ेद दूध को जो उनके घरों तक आ रहा है वो वाकई दूध है या फिर सिंथेटिक जहर है।